Hi everyone and welcome to अपना कॉलेज. एज एन इंजीनियरिंग स्टूडेंट हमें से मेजॉरिटी स्टूडेंट्स का गोल है दैट वी वांट टू बिल्ड अ ग्रेट करियर इन टेक. बट देयर इज अ कॉमन प्रॉब्लम जो काफ़ी सारे स्टूडेंट्स हैं जिनको हर साल फेस करने को मिलती है, विच इज़ कि वी रीच द एंडिंग ईयर्स ऑफ आर इंजीनियरिंग बट देयर इज नो प्रैक्टिकल इंडस्ट्री एक्सपीरियंस, देयर इज नो इंटर्नशिप टू शोकेस इन आवर प्रोफाइल, टू शोकेस इन आवर रेज्यूमे, एंड दिस इज द कॉज ऑफ फ्रस्ट्रेशन फॉर अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स. एंड काफ़ी बार इसका जो मेजर रीज़न है वो ये होता है कि हमें टाइमली अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में पता ही नहीं चला. हमें पता ही नहीं कौन से अच्छे इंटर्नशिप प्रोग्राम्स हैं, कौन सी अच्छी हैकाथॉन अपॉर्चुनिटीज है जिनके थ्रू हम इंटर्नशिप्स कर सकते हैं, जो फर्स्ट ईयर के अंदर, सेकंड ईयर के अंदर, थर्ड ईयर के अंदर या इनफैक्ट फोर्थ ईयर के स्टार्ट के अंदर हमें हायर करने के लिए आती हैं, जिसकी वजह से बहुत सारी अच्छी अपॉर्चुनिटीज को हम मिस आउट कर जाते हैं. एंड एग्जैक्टली इसी चीज को टैकल करने के लिए टुडेज सेशन इज गोइंग टू बी अ वन स्टॉप इंटर्नशिप कैलेंडर. एंड आज के सेशन के अंदर हम सिर्फ इंटर्नशिप प्रोग्राम नेम्स को नहीं डिस्कस करेंगे. वील गेट टू नो व्हाट इज देयर टाइमलाइन, व्हाट इज द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, व्हाट इज द एक्सपेक्टेड स्टाइपेंड, उसके साथ में कौन कौन सी चीजें हैं, स्किल्स हैं जिनको हमें सीखना पड़ेगा उन पर्टिकुलर अपॉर्चुनिटीज को क्रैक करने के लिए. सो लेट्स स्टार्ट विद टुडेज सेशन. अब सबसे पहले वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड व्हाई एग्जैक्टली आर इंटर्नशिप्स इंपॉर्टेंट. अब मुझे मेजॉरिटी स्टूडेंट्स को तो ये बिल्कुल बताने की जरूरत नहीं है क्योंकि हमें ऑलरेडी पता होगा, पर हो सकता है आप में से कोई ऐसा स्टूडेंट है जो शायद अभी फर्स्ट ईयर के अंदर कॉलेज की जस्ट स्टार्ट कर रहा है, या फिर टीयर 3 टीयर 4 कॉलेजेस के अंदर है जहां पर शायद अभी हमें उतना एक्सपोजर नहीं हुआ है. तो लेट मी टेल यू, इंटर्नशिप्स आर वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट वेज टू गेट रियल लाइफ इंडस्ट्री एक्सपोजर एज एन इंजीनियरिंग स्टूडेंट. या इनफैक्ट अगर हम बीसीए, एमसीए, बीटेक, एमटेक या फिर बीएससी कंप्यूटर साइंस से भी आ रहे हैं तो भी इंटर्नशिप्स करने से हम रियल लाइफ इंडस्ट्री के अंदर, ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर वर्क कर पाते हैं, रियल टीम्स के साथ वर्क कर पाते हैं, उनके साथ कोलैबोरेट करके काम करना सीखते हैं, एंड ऐसे प्रोडक्ट्स के ऊपर वर्क कर पाते हैं जो इंडस्ट्री के अंदर एक्चुअली दूसरे कस्टमर्स यूज कर रहे होते हैं. इनफैक्ट कई सारी इंटर्नशिप प्रोग्राम्स जिनको आज हम डिस्कस करेंगे, दे आर इन लार्ज एमएनसीज. मतलब हो सकता है वहां पर जाकर एज एन इंटर्न हम कुछ ऐसे फीचर्स के ऊपर, कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स के ऊपर काम कर दें विच आर गोइंग टू इम्पैक्ट मिलियंस ऑफ पीपल, एंड दैट इज अ पावर इन इटसेल्फ, एंड दैट इज व्हाई इंटर्नशिप्स आर रियली इंपॉर्टेंट. अब आई अंडरस्टैंड काफी सारे स्टूडेंट्स हैं उनको इंटर्नशिप्स अच्छी इसलिए लगती हैं क्योंकि उनके अंदर स्टाइपेंड बहुत अच्छा होता है. 50,000 का, 75,000 का, 1 लाख का, 1.5 लाख पर मंथ तक का स्टाइपेंड हमें काफी सारी इंटर्नशिप्स के अंदर मिलता है. बट लेट मी टेल यू कि जो स्किल्स, जो एक्सपोजर, इंडस्ट्री का एक्सपोजर हमें इंटर्नशिप्स के थ्रू मिलता है, दैट इज मच मच मोर इंपॉर्टेंट एज कंपेयर टू द स्टाइपेंड ऑफ इंटर्नशिप्स. तो ठीक है, स्टाइपेंड हमें अच्छा है, मेजॉरिटी जो इंटर्नशिप्स आज हम डिस्कस करेंगे दे आर पेड इंटर्नशिप्स, पर फिर भी हमारा जो मेजर फोकस होना चाहिए दैट शुड बी स्किल बिल्डिंग, क्योंकि रियलिटी में हमारे जो स्किल्स हैं वो हमें बहुत ज्यादा कंपाउंडेड रिजल्ट्स देते हैं एज कंपेयर टू जो शॉर्ट टर्म के अंदर हमें इंटर्नशिप स्टाइपेंड मिलता है. अब आज के सेशन के अंदर वील डिस्कस डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटीज. इनमें से पहली वो हैं जो कंपनी स्पेसिफिक प्रोग्राम्स है, जैसे माइक्रोसॉफ्ट हो गई, अमेजॉन हो गई, गूगल हो गई, जस्पे हो गई, सिस्को हो गई, जेपी मॉर्गन हो गई. डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंपनीज हैं जो अपने डिफरेंट इंटर्न्स के लिए प्रोग्राम्स लेकर आती हैं, ऑलमोस्ट हर ईयर लेकर आती है और इंटर्न्स को हायर करती है, तो इनको हम डिस्कस करेंगे. प्लस वील ऑल्सो टॉक अबाउट डिफरेंट हैकाथॉन्स जिनके थ्रू इंटर्न्स की हायरिंग होती है. प्लस वील ऑल्सो डिस्कस डिफरेंट ओपन सोर्स प्रोग्राम्स विच आर इक्विवेलेंट टू इंटर्नशिप्स. उसके साथ में वील ऑल्सो टॉक अबाउट सम गवर्नमेंट स्पेसिफिक इंटर्नशिप्स जो या तो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स के अंदर होती हैं या फिर कई सारी प्राइवेट कंपनीज हैं जो गवर्नमेंट के साथ टाई अप्स करती हैं टू हायर इंटर्न्स फॉर देम. तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंटर्नशिप्स एंड हैकाथॉन अपॉर्चुनिटीज को हम डिस्कस करेंगे. अभी वी टॉक अबाउट इंटर्नशिप्स तो प्राइमरीली दो तरीके की इंटर्नशिप्स हैं जो एग्जिस्ट करती हैं. वन आर समर इंटर्नशिप्स जो मई, जून, जुलाई के अंदर होती हैं. वन इज विंटर इंटर्नशिप जो जनरली दिसंबर एंड जनवरी के मंथ के अंदर होती है, एंड यही वो 2 से 3 महीने का टाइम पीरियड होता है जब हम कंपनीज के अंदर जाकर काम करते हैं. सम इंटर्नशिप्स आर आल्सो 6 मंथ इंटर्नशिप्स दैट जनरली स्टार्ट फ्रॉम जनवरी फॉर द इवन सेमेस्टर. तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटीज हैं जो हर एक प्रोग्राम के अंदर एग्जिस्ट करते हैं. अब फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी, क्योंकि हम एक इंटर्नशिप कैलेंडर को डिस्कस कर रहे हैं, तो कौन से स्पेसिफिक मंथ्स के अंदर कंपनीज आने वाली हैं, तो उसको और सिंप्लीफाई करने के लिए हमने अपने कंप्लीट ईयर को 4 क्वार्टर्स के अंदर डिवाइड कर दिया है. हमारा फर्स्ट क्वार्टर 1 होगा स्टार्टिंग फ्रॉम जुलाई. तो जुलाई, अगस्त, सितंबर, ये 3 मंथ्स हमारे क्वार्टर 1 के अंदर होंगे, एंड दिस इज जनरली द टाइम जब काफी सारी जो बड़ी एमएनसीज हैं वो अपनी हायरिंग के लिए आती हैं. काफी सारे कॉलेजेस के अंदर ऑन कैंपस इंटर्नशिप का प्रोसेस भी स्टार्ट हो जाता है. सो दिस इज इवन द स्टार्ट ऑफ आवर ऑड सेमेस्टर. उसके बाद हमारा सेकंड क्वार्टर आएगा अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर का, व्हेन द ऑड सेमेस्टर इज एंडिंग. फिर हमारा थर्ड क्वार्टर आएगा जैन, फेब एंड मार्च का, व्हेन द इवन सेमेस्टर स्टार्ट्स. एंड हमारा फाइनल क्वार्टर 4 आएगा अप्रैल, मई एंड जून का, व्हेन द इवन सेमेस्टर हैज एंडेड, एंड हमारे समर इंटर्नशिप्स भी यहाँ पर स्टार्ट हो जाते हैं. तो इन 4 क्वार्टर्स के अंदर हम अपने सारे इंटर्नशिप प्रोग्राम्स को डिवाइड करेंगे अकॉर्डिंग टू देयर टाइमलाइन. नाउ द फर्स्ट अपॉर्चुनिटी इज माइक्रोसॉफ्ट एक्सप्लोर इंटर्नशिप. ये प्रोग्राम पहले सिर्फ यूएस के अंदर होता था. लास्ट ईयर फर्स्ट टाइम दिस वाज इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया टू, एंड दिस प्रोग्राम इज स्पेसिफिकली डायरेक्टेड टुवर्ड्स स्टूडेंट्स हु आर इन अर्ली ईयर्स ऑफ कॉलेज. यानी अगर हम फर्स्ट ईयर ऑफ कॉलेज, सेकंड ईयर ऑफ कॉलेज के अंदर हैं तो हम इस इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटी के लिए अप्लाई कर सकते हैं.
सकते हैं। अगर हम सिलेक्ट होते हैं तो हमें 8 वीक्स माइक्रोसॉफ्ट के अंदर इंटर्नशिप करने का मौका मिलता है, प्लस अगर हमारी परफॉर्मेंस अच्छी रहती है तो वी ऑल्सो गेट अ पीपीआई ऑफर, मतलब प्री प्लेसमेंट इंटर्नशिप का हमें ऑफर मिलता है। नेक्स्ट ईयर के अंदर भी हम इंटर्नशिप कर पाएंगे। तो सम ऑफ आवर स्टूडेंट्स हैव गॉटन सिलेक्टेड फॉर माइक्रोसॉफ्ट इंटर्नशिप थ्रू दिस प्रोग्राम। तो उनके डेडिकेटेड इंटरव्यूज हमने ऑलरेडी अपना कॉलेज यूट्यूब पर भी डाले हुए हैं, प्लस दे आर ऑल्सो अवेलेबल ऑन द अपना कॉलेज वेबसाइट। तो वहां से जाकर हम पूरा स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस देख सकते हैं इस प्रोग्राम का, कि कितने राउंड्स होते हैं, हर एक राउंड में क्या क्या चीजें हैं जो हमसे पूछी जाती हैं, एंड उन चीजों को, उन स्किल्स को हमें एडवांस में प्रिपेयर करना पड़ेगा, सीख के रखना पड़ेगा। इनमें से मेजॉरिटी स्किल्स हमारे डीएसए होंगे, कंप्यूटर साइंस फंडामेंटल्स होंगे, एंड उसके साथ में कुछ प्रोजेक्ट्स होंगे जिनको हमें बिल्ड करना पड़ेगा। सो द लिंक फॉर द डेडिकेटेड सिलेक्शन प्रोसेस इज इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। अभी वी टॉक अबाउट द टाइमलाइन, तो इस प्रोग्राम का जो हायरिंग प्रोसेस है वो फेब के अराउंड स्टार्ट हो जाता है, विच मीन्स Q3। तो इस प्रोग्राम को हम Q3 के अंदर प्लेस कर सकते हैं। अब जब भी हम यहाँ पे टाइमलाइंस की बात करें, वी हैव टू रिमेंबर दैट दीज आर टेंटेटिव टाइमलाइंस, जिसका मतलब है हो सकता है पिछले 5-10 साल से वो कंपनी उसी मंथ के अंदर इंटर्नशिप प्रोग्राम लेकर आ रही हो, पर इस साल हो सकता है उनका मूड चेंज हो जाए तो वो किसी और मंथ के अंदर इंटर्नशिप प्रोग्राम लेकर आए, ऐसा भी पॉसिबल हो सकता है। सो द डेट्स आर नॉट सेट इन स्टोन, वो चेंज हो सकती हैं। बट इट्स इंपॉर्टेंट टू नो कि एक बार हमें प्रोग्राम के बारे में पता चल गया, हमें ये पता चल गया उसका क्या प्रोसेस है, हमने ऑलरेडी पहले से तैयारी कर ली, तो उसके बाद बार बार जाकर हमें हर एक मंथ ये डिफरेंट डिफरेंट जो प्रोग्राम्स आज हम डिस्कस कर रहे हैं इनका चेक करना पड़ेगा पोर्टल्स के ऊपर जाकर, कि क्या ये प्रोग्राम्स अभी एक्टिव हैं, क्या अगर 2 महीने जल्दी या 2 महीने लेट तो नहीं आ रहे, ताकि इनके अंदर हम टाइमली जाकर अप्लाई कर सकें। अब डिफरेंट डिफरेंट प्रोग्राम्स के डिफरेंट वेबसाइट्स एंड करियर पोर्टल्स हैं जिनके ऊपर जाकर हम इन प्रोग्राम्स के बारे में सर्च कर सकते हैं। तो उन सबके स्पेसिफिक लिंक्स हमें कहां पर मिलेंगे, दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस एट द एंड ऑफ दिस सेशन। सो दिस वाज द फर्स्ट कंपनी स्पेसिफिक प्रोग्राम। सेकंड इज सिस्को आइडियाथॉन बाय सिस्को, जिसके थ्रू हम सिस्को में जाकर एक इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटी के अंदर सिलेक्ट हो सकते हैं। नाउ सिस्को आइडियाथॉन इज मोस्टली टारगेटेड टुवर्ड्स फाइनल ईयर 4th ईयर स्टूडेंट्स जो एक 6 मंथ इंटर्नशिप के लिए अवेलेबल हो पाए। तो 6 मंथ इंटर्नशिप का इसके थ्रू हमें ऑफर मिलता है। उसके साथ में जिन स्टूडेंट्स की परफॉर्मेंस अच्छी रहती है इंटर्नशिप में, दे ऑल्सो गेट फुल टाइम ऑफर्स इन सिस्को, एंड सिस्को का काफी अच्छा खासा ड्रीम पैकेज है। सम ऑफ आवर स्टूडेंट्स हैव गॉटन सिलेक्टेड इन सिस्को थ्रू दिस प्रोग्राम फॉर अ ड्रीम पैकेज। तो इसका पूरा जो स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है, कितने राउंड्स हैं, क्या क्या चीजें हमसे पूछी जाती है, क्या एग्जैक्ट एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है, दैट इज समथिंग दैट वी हैव ऑलरेडी कवर्ड इन द इंटरव्यू प्रोसेस एंड ऑन द अपना कॉलेज वेबसाइट। तो उसका भी लिंक हमें नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मिल जाएगा। सिस्को आइडियाथॉन का जो पूरा प्रोसेस होता है, इट यूजुअली स्टार्ट्स अराउंड जून, तो इसको हम Q4 के अंदर अपनी टाइमलाइन में प्लेस कर सकते हैं। Now the third opportunity is the Flipkart Grid Hackathon by Flipkart। ये completely ऑफ कैंपस अपॉर्चुनिटी है जिसके अंदर ऑलमोस्ट हर एक ईयर के स्टूडेंट्स जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। अब ये जो अपॉर्चुनिटी है, वी टॉक अबाउट द टाइमलाइन, द रजिस्ट्रेशंस यूजुअली स्टार्ट अराउंड जून एंड गो टिल जुलाई, तो वी कैन सेफली प्लेस इट इन Q4 ऑफ द टाइमलाइन। नाउ वन ऑफ आवर स्टूडेंट्स हैव बीन अ नेशनल लेवल फाइनलिस्ट फॉर फ्लिपकार्ट ग्रिड, तो उनका कंप्लीट हायरिंग प्रोसेस हमने ऑलरेडी एक डेडिकेटेड इंटरव्यू के अंदर कवर कर रखा है। शी वाज आल्सो सिलेक्टेड फॉर अ 6 मंथ इंटर्नशिप थ्रू दिस प्रोग्राम। तो स्टेप बाय स्टेप कितने इंटरव्यूज होते हैं, कितने राउंड्स होते हैं, हर एक राउंड के अंदर क्या क्या चीजें एक्सपेक्टेड होती हैं, किस तरीके की चीजें हमें हैकाथॉन्स के अंदर बिल्ड करनी होती है, वो सारा स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस इज ऑलरेडी कवर्ड देयर। अब इनमें से मेजॉरिटी हैकाथॉन्स एंड प्रोग्राम्स के जब हम हायरिंग प्रोसेस की, सिलेक्शन प्रोसेस की बात करेंगे, तो उसके अंदर ऑलमोस्ट कॉमन चीजें हैं जिनको हमें प्रिपेयर करना पड़ेगा। सबसे पहले तो हमारी किसी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के ऊपर काफी अच्छी पकड़ होनी चाहिए। मेजॉरिटी स्टूडेंट्स के लिए वो C++ या जावा होता है। उसके साथ में हमारी डीएसए के कॉन्सेप्ट्स जो हैं वो काफी स्ट्रांग होनी चाहिए। प्लस हमें फुल स्टैक डेवलपमेंट अच्छे से करना आना चाहिए, क्योंकि जनरली किसी हैकाथॉन के अंदर जब हम जाते हैं तो वहां पर या तो हमें कोई एक प्रोडक्ट है जिसको आइडिएट करना होता है, या तो टीम में या इंडिविजुअली, या फिर उस प्रोडक्ट को एक्चुअली बिल्ड करना होता है। एंड इन प्रोडक्ट्स को बिल्ड करने के लिए अच्छी खासी अंडरस्टैंडिंग ऑफ फुल स्टैक डेवलपमेंट इज इंपॉर्टेंट, ताकि हमें एंड टू एंड प्रोडक्ट्स को बिल्ड करना एंड डिप्लॉय करना आता हो। उसके साथ में CS फंडामेंटल्स हमें पता होने चाहिए, कम्युनिकेशन स्किल्स हमारे ठीक होनी चाहिए, ताकि हम अपने प्रोडक्ट्स को प्रेजेंट कर सकें हैकाथॉन के अंदर जो भी बिल्ड कर रहे हैं, या खुद को प्रेजेंट कर सकें, इंटरव्यूज में अच्छे से खुद को एक्सप्रेस कर सकें। कुछ ऐसे प्रोग्राम्स हैं जिनका कुछ मिनिमम जीपीए एलिजिबिलिटी भी होती है, इट कुड बी 6, इट कुड बी 6.5, कुछ में जीपीए एलिजिबिलिटी नहीं भी होती है। तो इट डिपेंड्स फ्रॉम प्रोग्राम टू प्रोग्राम। तो वो लास्ट में जाकर मैं आई शेयर द एग्जैक्ट करियर पोर्टल लिंक, तो वहां से जाकर हम टैली कर सकते हैं। प्लस जो भी हैकाथॉन्स हमारी टीम हैकाथॉन्स है, उसके अंदर टीम वर्क एंड एग्जीक्यूशन की भी इंपॉर्टेंस काफी ज्यादा बढ़ जाती है। प्लस एक और काफी इंपॉर्टेंट चीज है दैट आई वांट टू शेयर विद यू, इन हैकाथॉन्स के अंदर नेशनल लेवल फाइनलिस्ट आते हैं। अगर टीम हैकाथॉन है तो उसके अंदर कोई टीम जीतती है नेशनल लेवल पे या इंटरनेशनल लेवल पे, पर जरूरी नहीं है कि टीम अगर जीते तो हमें इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटी मिले ही मिले। एंड ये भी जरूरी नहीं है कि हमारी टीम अगर विन नहीं करती हैकाथॉन में तो हमें इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगी। तो कंपनीज जब भी इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटी ऑफर करती हैं वो हमारी इंडिविजुअल परफॉर्मेंस के बेसिस पर होता है। मतलब हो सकता है हमारी टीम ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया, पर हमारी अगर इंडिविजुअल परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है तो जरूरी नहीं है हमें इंटर्नशिप मिलेगी। और ये भी हो सकता है कि हमारी टीम फाइनल्स में नहीं गई या
या सेमीफाइनल्स में नहीं गई या क्वार्टर फाइनल्स के अंदर भी नहीं गई, लेकिन हैकाथॉन्स के अंदर अगर मेंटर्स को लगता है कि हमारी इंडिविजुअल परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है तो हमें इंटर्नशिप ऑफर मिल सकता है। तो ये चीज हमें काफी ज्यादा ध्यान रखनी है कि हैकाथॉन जीतना और इंडिविजुअल परफॉर्मेंस के बेसिस पर इंटर्नशिप मिलना आर टू कंप्लीटली सेपरेट थिंग्स। इनफैक्ट आई ऑल्सो गॉट माई फर्स्ट इंटर्नशिप ऑफर एट माइक्रोसॉफ्ट थ्रू एन ऑफ कैंपस हैकाथॉन, जिसमें द टीम डिड नॉट eventually reach the finals, but based on the individual performance, a lot of members of my team were given internship offers at Microsoft. And the next opportunity is the Code for Good hackathon by JP Morgan, which is primarily targeted towards students who are in final year, fourth year of college, who can be available for a 6-month internship at JP Morgan. And generally students की अच्छी performance होती है, they are definitely considered for full-time offers too. We have a lot of our students who have gotten selected in JP Morgan through this hackathon, and some of them are currently working as software engineers in the company. तो उनके complete dedicated interviews are available on the channel, जिसके अंदर we have covered the step by step selection process for this particular hackathon. In fact काफी सारे हमारे नए जो selected students हैं जिनका इस साल selection हुआ है, they come and tell us कि उन्होंने जो guidance ली थी वो 2 साल पुराने या 3 साल पुराने जो हमारा interview uploaded है उससे काफी सारी guidance ली थी to prepare better for that particular opportunity. तो उसको भी जाकर हम check कर सकते हैं. In terms of timeline, the registration process usually starts around April, तो इसको भी हम Q4 के अंदर place करेंगे. And next is Amazon Hack-On by Amazon. This is also a completely off-campus opportunity जिसके अंदर किसी भी कॉलेज के स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं, and this is primarily for 3rd and 4th year students. अब इस हैकाथॉन के अंदर 2 से 3 मेंबर्स की टीम के अंदर हमें अप्लाई करना होता है. अब बेस्ड ऑन द टीम परफॉर्मेंस देयर आर हैकाथॉन प्राइजेस, बट बेस्ड ऑन इंडिविजुअल कैंडिडेट परफॉर्मेंस हमें इंटर्नशिप ऑफर्स एंड फुल टाइम ऑफर्स मिलते हैं. तो इस हैकाथॉन के अंदर भी हम अप्लाई कर सकते हैं. द रजिस्ट्रेशन प्रोसेस यूजुअली स्टार्ट्स अराउंड अप्रैल एंड मई, तो इसको भी हम Q4 के अंदर प्लेस करेंगे. एंड देयर आर सम ऑफ आवर स्टूडेंट्स gotten selected for an Amazon internship through this particular hackathon, तो उनके भी dedicated interviews with the step by step selection process are available on अपना college YouTube. And next is Infosys InStep. This is an internship program जो Infosys पिछले 25 साल से conduct कर रहा है, and in some of the years it has been ranked as the best internship program globally by Vault. तो ये जो program है इसका in terms of timeline there is no specific month, ये all year round चलता है. तो हमें जाकर directly Infosys career portal पर check करना पड़ेगा for the specific eligibility and if we can apply right now or not. Next is Google Step internship. This internship is directed towards students in early years of college, specifically first and second year students के लिए program होता है. उसके थ्रू हमें Google के अंदर 10 to 12 weeks की एक internship मिलती है जिसमें performance अच्छी होती है, तो हमें next year के लिए भी internship offer मिलता है. इस प्रोग्राम को Google generally September October के अराउंड लेकर आता है, तो we can place this in terms of timeline in Q1 and Q2. अब गूगल की जो स्टेप इंटर्नशिप है, या इनफैक्ट आगे हम उसकी यूनिवर्सिटी इंटर्नशिप को भी डिस्कस करेंगे, इन दोनों का ही प्राइमरी क्राइटेरिया इज गोइंग टू बी डीएसए. इसीलिए डीएसए के ऊपर एक स्ट्रॉन्ग कमांड होना काफी ज्यादा जरूरी है. उसके साथ में हमें सीएस फंडामेंटल्स को भी पढ़ना पड़ेगा. सो वी आर अ स्टूडेंट हु इज इंटरेस्टेड इन लर्निंग एंड टू एंड डीएसए इन डेप्थ, सो वी हैव अ कंप्लीट ऑनगोइंग C++ डीएसए सीरीज ऑन अपना कॉलेज यूट्यूब, तो हम अपनी तैयारी को वहां से कर सकते हैं. नहीं तो वी ऑल्सो हैव अ जावा डीएसए प्लेलिस्ट, तो हम अपनी तैयारी को वहां से जाकर भी कर सकते हैं. इसके बाद वी हैव द जस्पे हायरिंग चैलेंज टू गेट selected for internship and full-time offers in JustPay. This is specifically for 3rd and 4th year students, तो इसके थ्रू हमें internship offers and full-time offers, internship plus PPO भी मिलते हैं. तो इस प्रोग्राम के अंदर हम अप्लाई कर सकते हैं. The registrations usually start around August, तो we are going to place it in Q1. Next is the Tech Next Challenge by Accenture. The process starts around July, तो इसको भी हम Q1 के अंदर प्लेस करेंगे. अब in terms of fintech firms हमने JustPay को डिस्कस कर लिया है, JP Morgan को डिस्कस कर लिया है. इसके साथ में एक और काफी पॉपुलर फिनटेक कंपनी है जिसको ड्रीम कैटेगरी या इनफैक्ट प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज की कैटेगरी में भी हम डालते हैं, विच इज गोल्डमैन सैक्स. अब गोल्डमैन सैक्स भी अपना गोल्डमैन सैक्स इंडिया हैकाथॉन कंडक्ट कराता है इन सिलेक्ट कॉलेजेस, एंड इट यूजुअली कम्स अराउंड द मंथ ऑफ अप्रैल, तो इसको भी हम Q4 के अंदर प्लेस करेंगे. एंड द नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी इज स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन. अब दिस इज नॉट एक्जैक्टली एन इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटी, बट इट इज एन इंपॉर्टेंट हैकाथॉन जिसको मेंशन करना इस सेशन के अंदर जरूरी था. स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कंडक्ट कराती है इन एसोसिएशन विद डिफरेंट कॉलेजेस. तो इट स्टार्ट्स अराउंड द मंथ ऑफ जून, जुलाई एंड अगस्त विद इंटरनल कॉलेज हैकाथॉन्स, तो इसको हम Q1 के अंदर प्लेस करेंगे. एंड स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन आज की डेट में बहुत सारे कॉलेजेस के अंदर अवेलेबल है. इनफैक्ट अगर हमारे कॉलेज में नहीं भी है, अगर हमारा कोई Tier 3 Tier 4 कॉलेज है, तो हम अपने कॉलेज के जो सीनियर ऑफिशियल्स हैं उनको अप्रोच कर सकते हैं टू गेट आवर कॉलेज बी अ पार्ट ऑफ स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन. इसके अंदर हमें एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट मिलती है. सबसे पहले हमारे कॉलेज के इंटरनल हैकाथॉन्स होते हैं, उसके बाद हम आगे जाकर नेशनल लेवल पे compete करते हैं विद आवर स्पेसिफिक प्रोडक्ट दैट वी हैव यूज्ड टू सॉल्व अ प्रॉब्लम स्टेटमेंट. तो ये भी हैकाथॉन काफी बड़े स्केल पर
वर्क करता है आज की डेट में इंडिया के अंदर, वेयर देयर इज अ प्राइज अमाउंट फॉर मोर देन 2 crores फॉर ऑल द विनिंग टीम्स, तो इसके अंदर भी हमें डेफिनेटली पार्टिसिपेट करना चाहिए। इसके बाद 3 प्राइमरी कंपनीज हैं जिसके अंदर हर एक स्टूडेंट अप्लाई करना चाहता है अगर हम प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज के अंदर जाना चाहते हैं, विच इज माइक्रोसॉफ्ट, गूगल एंड मेटा। तो ये तीनों भी अपने 3 इंडिविजुअल हैकाथॉन्स हैं, चैलेंजेस हैं जिनको कंडक्ट कराते हैं। सबसे पहले आता है माइक्रोसॉफ्ट का इमेजिन कप इन Q2, फिर आता है गूगल का सॉल्यूशंस चैलेंज इन Q3 एंड उसके बाद मेटा का हैकर कप अगेन इन Q2। तो ये 3 भी काफी अच्छी अपॉर्चुनिटी है टू क्रैक एन इंटर्नशिप इन दीज 3 पर्टिकुलर कंपनीज। अब ये अपने आप में हैकाथॉन्स है, मतलब इसमें अगर हम जीतते हैं तो वी डेफिनेटली विल गेट अ प्राइज, पर जितने भी टॉप कंटेस्टेंट्स होते हैं उनको ये कंपनीज इंटरव्यू करती हैं टू हायर देम एज इंटर्न्स और इवन गिव देम फुल टाइम ऑफर्स। इसके बाद आती है माइक्रोसॉफ्ट, Amazon एंड गूगल की यूनिवर्सिटी इंटर्नशिप्स। अब वैसे तो ये तीनों कंपनीज ऑन कैंपस तो काफी सारे कैंपसेस के अंदर हायर करने के लिए जाती हैं, लेकिन ये तीनों कंपनीज अपनी ऑफ कैंपस हायरिंग भी ऑफर करती हैं जिसमें देयर इज नो बार फॉर कॉलेज। अब मेरी पर्सनल एडवाइस होगी कि इनकी यूनिवर्सिटी इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटीज के अंदर हमें एक रेफरल के साथ जरूर अप्लाई करना चाहिए। रेफरल्स कैसे वर्क करते हैं उसको हमने ऑलरेडी अपने लिंक्डइन वाले सेशन के अंदर कवर किया हुआ है, तो उसको अभी हम इन डेप्थ इतना कवर नहीं करेंगे, बट यू कैन गो एंड सर्च अबाउट रेफरल्स। अब ये जो तीनों कंपनीज हैं अपनी यूनिवर्सिटी इंटर्नशिप लेकर आती हैं, जिसका मतलब है कि ऑफ कैंपस स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं। जो भी स्टूडेंट सिलेक्ट होते हैं वो 10 to 12 वीक्स की इंटर्नशिप करते हैं इन पर्टिकुलर कंपनीज के अंदर। सो दिस इज एन अपॉर्चुनिटी विच इज ग्रेट फॉर ऑल द 3rd एंड द 4th ईयर स्टूडेंट्स। अब माइक्रोसॉफ्ट यूनिवर्सिटी इंटर्नशिप जनरली Q3 के अराउंड आती है एंड Amazon एंड गूगल इंटर्नशिप्स जनरली Q1 एंड Q2 के अंदर हायर करने के लिए आती है। अब नेक्स्ट वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट सम ओपन सोर्स प्रोग्राम्स। अब ये एग्जैक्टली इंटर्नशिप्स नहीं होते, पर ये इंटर्नशिप लाइक ही होते हैं, मतलब इसमें भी हमें किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर मेजॉरिटी केसेस में रिमोटली वर्क करना होता है किसी प्रोजेक्ट पर एंड कॉन्ट्रीब्यूट करना होता है, एंड मोस्ट ऑफ दीज आर ऑल्सो पेड अपॉर्चुनिटीज। तो इसमें सबसे प्राइमरी एग्जाम्पल है GSOC। अब GSOC इज रियली गुड फॉर दो स्टूडेंट्स जो DSA की तरफ उतना इंक्लाइन नहीं है, लेकिन डेवलपमेंट स्किल्स हमारे काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो अगर हमारा डेवलपमेंट की तरफ काफी ज्यादा इंक्लिनेशन है तो उस केस में GSOC के अंदर हमें कोई ना कोई अच्छा प्रोजेक्ट ऐसा मिल जाएगा जिसके अंदर हम कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। तो GSOC इज गूगल समर ऑफ कोड। अब ये गूगल के अंदर इंटर्नशिप नहीं होती, गूगल काफी सारी और ऑर्गेनाइजेशंस के साथ टाई अप करता है एंड द प्रोग्राम इज स्पेसिफिकली इन दोज पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशंस। तो ये जो प्रोग्राम है इसके अंदर ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर जनरली जो हमारा प्रोसेस है वो जनवरी के अराउंड स्टार्ट हो जाता है एंड स्टूडेंट्स के लिए जो प्रोसेस है वो फेब के अराउंड स्टार्ट होता है। पर हमारी जो तैयारी है, अगर हम GSOC के अंदर सिलेक्ट होना चाहते हैं तो मेरी पर्सनल एडवाइस है तैयारी हमें अक्टूबर-नवंबर से ही स्टार्ट कर देनी चाहिए। मतलब प्रीवियस ईयर की जितनी भी ऑर्गेनाइजेशंस आती हैं GSOC के अंदर उनके अंदर हमें कंट्रीब्यूट करना स्टार्ट कर देना चाहिए और पहले से ही वी शुड हैव सम डेवलपमेंट रिलेटेड एक्सपीरियंस टू बी एबल टू कंट्रीब्यूट इन दोज ऑर्गेनाइजेशंस वेल। तो उसकी तैयारी पहले से ही स्टार्ट करनी है। अब GSOC के अंदर भी हमारे काफी सारे स्टूडेंट्स का सिलेक्शन हुआ है, तो वी हैव कवर्ड द एंटायर स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस ऑफ GSOC, हाउ टू राइट अ प्रपोजल, हाउ टू चूज एन ऑर्गेनाइजेशन, हाउ टू चूज अ प्रोजेक्ट, सारी चीजों को हमने इन डेप्थ कवर कर रखा है। तो उन सेशंस को भी, उन इंटरव्यूज को भी जाकर हम देख सकते हैं। तो GSOC को हम Q3 के अंदर प्लेस करेंगे। प्लस देयर इज वन मोर ओपन सोर्स प्रोग्राम विच इज कॉल्ड MLH फेलोशिप। अब MLH फेलोशिप इज ऑल्सो सिमिलर टू GSOC, जिसके अंदर हम ओपन सोर्स ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर जाकर कंट्रीब्यूट करते हैं प्रोजेक्ट्स में। अब फॉर दिस ईयर द प्रोग्राम इज नॉट हैपनिंग फॉर एशिया APAC रीजन, लेकिन फिर भी मैंने इसको मेंशन करना जरूरी समझा बिकॉज ये काफी अच्छा प्रोग्राम है एंड हो सकता है कि अगले साल या उससे अगले साल ये एशिया रीजन के अंदर हो, तो इसके बारे में हमें पहले से ही पता होना चाहिए। सो द प्रोसेस फॉर इट यूजुअली स्टार्ट्स अराउंड अगस्त, तो इसको भी हम Q1 के अंदर प्लेस करेंगे। नाउ नेक्स्ट वी आर गोइंग टू कवर सम रिसर्च इंटर्नशिप्स। रिसर्च इंटर्नशिप्स आर रियली फ्रूटफुल फॉर स्टूडेंट्स जिनका रिसर्च के अंदर, एक्सपेरिमेंटेशन के अंदर इंटरेस्ट है, या फिर जो आगे जाकर MS के अंदर जाना चाहते हैं, रिसर्च के अंदर जाना चाहते हैं। तो ऐसे केस में अगर हम पहले से ही रिसर्च इंटर्नशिप करते हैं तो जो डिफरेंट रिसर्चर्स हैं जिनकी इंडस्ट्री के अंदर क्रेडिबिलिटी है, या जो डिफरेंट साइंटिस्ट हैं उनके अगर हमें LORs मिल जाते हैं विच इज अ लेटर ऑफ रिकमेंडेशन, तो वो हमारी प्रोफाइल को काफी ज्यादा इंप्रूव करते हैं। तो उसकी तैयारी काफी जो स्टूडेंट्स हैं वो अपने कॉलेज टाइम से ही करनी स्टार्ट कर देते हैं। प्लस अगर हम इंडस्ट्री के अंदर एडवांस्ड इंजीनियरिंग रोल्स के अंदर जाना चाहते हैं तब भी हमारा रिसर्च एक्सपीरियंस हमारी प्रोफाइल में काफी क्रेडिबिलिटी को ऐड करता है। तो देयर आर गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स ऑल्सो जो रिसर्च इंटर्नशिप देते हैं, देयर आर प्राइवेट कंपनीज ऑल्सो जो रिसर्च इंटर्नशिप देती हैं। पहले कुछ प्राइवेट कंपनीज को डिस्कस करेंगे, गवर्नमेंट इंटर्नशिप्स को हम बाद में जाकर डेडिकेटेडली डिस्कस करेंगे। प्राइवेट कंपनीज के अंदर अ वेरी पॉपुलर नेम इज माइक्रोसॉफ्ट। माइक्रोसॉफ्ट अपनी रिसर्च इंटर्नशिप कंडक्ट कराता है। मेजॉरिटी केसेस में ये एक 6 मंथ इंटर्नशिप होती है जिसके अंदर हम अप्लाई कर सकते हैं। सो द प्रोसेस यूजुअली स्टार्ट्स अराउंड नवंबर टू जैन विच इज Q2, एंड हमारी जो एक्चुअल इंटर्नशिप होती है इट स्टार्ट्स अराउंड जनवरी, जो एक 6 मंथ इंटर्नशिप होती है इन मोस्ट ऑफ द केसेस। इसके साथ में गूगल ऑल्सो हैज अ गूगल स्टूडेंट रिसर्चर प्रोग्राम जिसके अंदर हम जैन फेब के अराउंड अप्लाई कर सकते हैं विच इज Q3।
प्लस TCS ऑल्सो हैज अ DCS रिसर्च इंटर्नशिप विच इज फॉर 6 to 8 weeks, जिसके अंदर भी हम जैन फेब के अराउंड अप्लाई कर सकते हैं, विच ऑल्सो लाई स्पेसिफिकली इन Q3. नाउ नेक्स्ट लेट्स टॉक अबाउट सम गवर्नमेंट स्पेसिफिक इंटर्नशिप्स. इनमें से सबसे पहली है द PM इंटर्नशिप स्कीम. दिस इज ऑर्गेनाइज्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन कोलैबोरेशन विद सम प्राइवेट सेक्टर कंपनीज. तो इस इंटर्नशिप स्कीम के अंदर काफी सारी प्राइवेट कंपनीज हैं, जैसे टेक महिंद्रा हो गया, टाटा हो गया, विप्रो हो गया, विच प्रोवाइड इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटीज टू स्टूडेंट्स. मेजॉरिटी केसेस में ये इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटीज या तो 6 months की होती हैं या 9 months की होती हैं, एंड द स्टाइपेंड इज अराउंड 9,000 per month. अब हु कैन अप्लाई फॉर दीज इंटर्नशिप्स? एनी स्टूडेंट हु इज इन द रेंज ऑफ 18 to 25 years, जो एक 6 month इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटी के लिए ऑफलाइन उस कंपनी के अंदर जाके काम करने के लिए अवेलेबल हैं, वो इस इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटी के अंदर अप्लाई कर सकते हैं. डिफरेंट कंपनीज का डिफरेंट क्राइटेरिया होता है. सम कंपनीज दे रिक्वायर अ मिनिमम हाई स्कूल ग्रेजुएट, सम कंपनीज रिक्वायर अ मिनिमम डिप्लोमा. तो हर कंपनी के लिए इंडिविजुअली जाकर हम अपने पोर्टल पर चेक कर सकते हैं. तो ये जो स्पेसिफिक इंटर्नशिप स्कीम है ये ऑल ईयर राउंड चलती है, इसके कोई स्पेसिफिक मंथ्स या क्वार्टर्स नहीं है. अब गवर्नमेंट इंटर्नशिप्स के अंदर ही DRDO एंड ISRO के अंदर इंटर्नशिप करना दो इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट्स हैं जिसको वी कैन नॉट मिस आउट. आई हैव पर्सनली डन एन इंटर्नशिप एट DRDO एंड इट वाज अ ग्रेट एक्सपीरियंस. तो ये दो ऐसी इंटर्नशिप्स हैं जिसके अंदर हमें डायरेक्टली इंडियन साइंटिस्ट के साथ वर्क करने का मौका मिलता है. इसके अंदर वी गेट टू वर्क ऑन कटिंग एज टेक्नोलॉजी, जिसके अंदर हमारा AI ML आ जाता है, एम्बेडेड सिस्टम्स आ जाते हैं, एरोस्पेस इंजीनियरिंग आ जाती है, एंड अ लॉट मोर जिसके अंदर हम इंटरेस्टेड हैं. तो कोई ना कोई डिपार्टमेंट होता है DRDO ISRO में जो वहां पर काम कर रहा होता है, तो उसी डिपार्टमेंट के अंदर हम डिपार्टमेंट स्पेसिफिक इंटर्नशिप्स के अंदर अप्लाई कर सकते हैं, डिपार्टमेंट स्पेसिफिक प्रोजेक्ट्स के अंदर, या इनफैक्ट स्पेसिफिक साइंटिस्ट के अंदर इंटर्नशिप करने के लिए भी हम अप्लाई कर सकते हैं यहाँ पर. अब DRDO एंड ISRO के अंदर जो इंटर्नशिप्स होती है दे डू नॉट हैव एनी स्टाइपेंड, लेकिन वहां पर जो एक्सपीरियंस हमें मिलता है, स्पेशली वी गेट टू नो कि हाउ डू गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स वर्क इन इंडिया. तो गवर्नमेंट का भी थोड़ा बहुत हमें एक्सपोजर मिल जाता है, उसके साथ में काफी अच्छे खासे टेक्नोलॉजी पर वर्क करने का भी हमें चांस मिलता है, विच इज अ गुड एक्सपीरियंस इन इटसेल्फ. अब DRDO के अंदर वैसे तो हम ईयर राउंड अप्लाई कर सकते हैं, बट दे हैव अ स्टूडेंट ट्रेनिंग प्रोग्राम जिसके लिए वी कैन अप्लाई अराउंड May June. तो इसको हम Q4 के अंदर प्लेस करेंगे. DOS एंड ISRO की जो स्टूडेंट ट्रेनिंग प्रोग्राम है दैट यूजुअली हैपेंस ऑल ईयर राउंड, तो उसके लिए देयर इज नो स्पेसिफिक क्वार्टर, एंड जनरली इनके जो इंटर्नशिप नोटिफिकेशन है वो हमें ऑफिशियल गवर्नमेंट वेबसाइट पर मिल रहे होते हैं. इसके साथ में देयर इज ऑल्सो एन इंपॉर्टेंट हैकाथॉन विच इज कॉल्ड द 5G इनोवेशन हैकाथॉन, जिसको डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन कंडक्ट कराता है इन द मंथ ऑफ मार्च, विच इज Q3. एंड देयर इज ऑल्सो डिजिटल इंडिया इंटर्नशिप विच इज ऑर्गेनाइज्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, जिसके अंदर टेक के जितने भी मेजर डिपार्टमेंट्स हैं ऑलमोस्ट सारे कवर हैं. चाहे हम क्लाउड में जाना चाहते हैं, डेवऑप्स में जाना चाहते हैं, ब्लॉकचेन में जाना चाहते हैं, AI ML में जाना चाहते हैं, IoT में जाना चाहते हैं, साइबर सिक्योरिटी में जाना चाहते हैं, ऑलमोस्ट हर एक चीज से रिलेटेड हमारे पास इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल होती हैं. तो टाइमलाइन में इसके लिए वी कैन यूजुअली अप्लाई अराउंड April, तो वी आर ऑल्सो गोइंग टू प्लेस इट इनटू Q4. अब यहाँ तक हमने 25+ अपॉर्चुनिटीज को डिस्कस कर लिया है जो हमें इंडस्ट्री के अंदर एक रेलिवेंट एंड प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस दे सकती हैं. अब डेफिनेटली एज अ कैंडिडेट इनमें से एक इंटर्नशिप को, एक करियर पोर्टल को, वेबसाइट को ट्रैक करना इज गोइंग टू बी डिफिकल्ट. तो उसी को और ज्यादा सीमलेस बनाने के लिए वी हैव कंपाइल्ड ऑल ऑफ दीज अपॉर्चुनिटीज इनटू अ सिंगल रिसोर्स. इस सिंगल रिसोर्स के अंदर हमें अपनी इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटी प्रोग्राम का नाम मिल जाएगा, कौन से करियर पोर्टल के ऊपर, कौन सी वेबसाइट के ऊपर स्पेसिफिकली जाकर हमें उस अपॉर्चुनिटी के बारे में ढूंढना है, या उस अपॉर्चुनिटी के अंदर एलिजिबिलिटी या डिफरेंट चीजें, क्या क्या स्किल्स हमें चाहिए, या क्या क्या स्टाइपेंड होगा, क्या क्या प्राइजेस हैं, वो सारी चीजें हम चेक कर सकते हैं. उसके भी हमने लिंक अटैच कर दिए हैं. प्लस वी हैव ऑल्सो प्लेस्ड द एग्जैक्ट टाइमलाइन, द एग्जैक्ट क्वार्टर जिसके अंदर हम इन इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटीज को एक्सपेक्ट कर सकते हैं. तो ये जो पूरी रिसोर्स है जिसको हमने कंपाइल किया है, इसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मिल जाएगा. इसको भी हम चाहें तो डाउनलोड कर सकते हैं, अपने पास रख सकते हैं. एंड जैसा कि मैंने पहले भी बताया था कि कंपनीज की जो टाइमलाइंस है वो थोड़ा सा आगे पीछे हो सकती है, बट इट्स इंपॉर्टेंट टू नो कि कौन सा लिंक है, कौन सा करियर पोर्टल वेबसाइट है जिसके ऊपर जाकर हमें चेक करना पड़ेगा फ्रॉम टाइम टू टाइम फॉर दी स्पेसिफिक अपॉर्चुनिटीज. तो ये लिंक्स हमारे पास एक बार होंगे तो जाकर हम इनको चेक कर सकते हैं. इन अपॉर्चुनिटीज के अंदर टाइमली मैनर के अंदर अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि स्टूडेंट लाइफ के अंदर टाइमिंग ही सबसे ज्यादा जरूरी है. तो आई होप कि आज का सेशन हमें हमारे करियर के अंदर बहुत ज्यादा हेल्प करेगा. एंड इन द कमेंट्स यू कैन आल्सो लेट मी नो कि आज के सेशन के अंदर कौन सी ऐसी अपॉर्चुनिटी है जो हमें सबसे ज्यादा रेलेवेंट लगी. एंड इफ यू वांट मी टू कवर सम स्पेसिफिक अपॉर्चुनिटी इन अ डेडिकेटेड सेशन तो उसके बारे में भी आप मुझे नीचे कमेंट करके बता सकते हैं. आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के अंदर. टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप एक्सप्लोरिंग.